जी तो गाइस, इस क्लास से हम लोग एक कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। पीएचपी पीएचपी 8 यानी कि फ्रॉम बिगिनर लेवल टू ऑल ओवर पीएचपी क्लासेस, पीएचपी बिल्ट इन फंक्शंस, पीएचपी स्ट्रिंग फंक्शंस, एरे फंक्शंस और तमाम चीज़ें ए टू जेड हम लोग पीएचपी की जो है ना वो इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए मैंने ये जो है ना एक प्रीव्यू तैयार किया है आपके लिए कि इस कोर्स के दौरान आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। देखें, यहाँ पर ये मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि हमने खुद से बिल्ड की है आप लोगों के लिए। इसमें क्या रहेगा कि आप लोगों को, ये आप देख रहे हैं 1482 पेजेस हैं इसमें, और इसमें इतना कंटेंट है कि आपका पीएचपी से रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन, किसी भी किस्म का क्वेश्चन, कोई भी ऐसी लाइब्रेरी, कोई भी ऐसा बिल्ट इन फंक्शन या कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी इसकी लेफ्ट नहीं होगी आफ्टर वाचिंग दिस कोर्स। तो इसमें आपके पीएचपी से रेलेवेंट तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स, और आफ्टर ऑल ये सारी चीज़ें जो भी हैं, टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जस्ट आपको मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको आसान फहम जो है ना वो लैंग्वेज में और अच्छे से जो है ना वो अंडरस्टूड करवाऊँगा। और ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं और जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी प्रैक्टिकली आपको करके, ये एग्जांपल्स जो है ना ये मैं रन करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, और इनसे क्या क्या होता है, इनके आउटपुट्स क्या हैं, और इनके बारे में डीप डेप्थ में जाके जो है ना डीपेस्ट जो है ना इसके बारे में हम लोग जो है ना स्टडी करेंगे। उसके बाद ये यहाँ से इसके नीचे होंगे कुछ ये फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो हैं इसके, डिस्क्रीट स्पेसेस और इस तरह के से सारे जितने भी इसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उनके बारे में जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर डैट ये पीडीएफ में अगर आप कहेंगे तो मैं किसी जगह पे इसे अपलोड करके आपको डाउनलोड भी करवा दूंगा। लाइक मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी इशू नहीं है। और साथ साथ जो सोर्स फाइल रहेंगी इस कोर्स वो तमाम की तमाम सोर्स फाइल जो है ना वो हमारे गिटहब के जो है ना वो रिपोजिटरी में सेव रहेंगी। उनका लिंक भी मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो दे दूंगा, वहाँ से आप उसकी जो है ना वो ले सकते हैं, यानी कि फाइल, सोर्स फाइल भी ले सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि इस क्लास में भी हम लोग टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन हो गया बस कोर्स के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग प्रॉपर तरीके से इस क्लास से जो है ना पीएचपी सीखना शुरू करते हैं। तो पीएचपी के बारे में कुछ जनरल नॉलेज, ये नहीं कि हम लोग ये अब 1400 जो पेजेस हैं तो ये सारे के सारे हम लोग वन बाय वन रीड करेंगे और इतनी डेप्थ में चल जाएंगे कि आप लोगों का टाइम ज़ाया हो। नहीं, वो चीज़ें जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है वो मैं एलेबोरेट करूँगा अच्छे तरीके से, और कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करके जो है ना मैं आपको समझाऊँ। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये एडवांस लेवल के लिए है। ये बिल्कुल आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं है ना, लाइक आप बिगिनर से लेके अप लेवल तक, यानी कि जो है ना आफ्टर वाचिंग दिस सेशन, आफ्टर वाचिंग दिस कोर्स आप जो है ना इस काबिल होंगे कि आप पीएचपी के अंदर कुछ बिल्ड कर सकें और कुछ ऐप बना सकें। तो चलते हैं इस क्लास से ही पीएचपी कोर्स का जो है ना वो आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर दूं, अगर आपको पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो देख लें अगर आपको पीएचपी की बेसिक्स का पता है। तो पीएचपी इज़ अ स्क्रिप्टिंग सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि ये सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, एंड पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। मसलन के ये सिर्फ सर्वर पे चलती है, ब्राउज़र्स में ये एग्जीक्यूट नहीं होती, ब्राउज़र में से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ सर्वर साइड के लैंग्वेज है और सर्वर पे ही ये एग्जीक्यूट होता है। पीएचपी वाइडली यूज फ्री एंड efficient alternative to competitors such as Microsoft ASP, यानी कि ये इसके आप कह रहे हैं कि उसके मुतरादिफ या उसका अल्टरनेटिव है। PHP 8 इज़ अ लेटेस्ट स्टेबल रिलीज, दिस ट्यूटोरियल यूज PHP 8 वगैरह वगैरह वगैरह, जो इसके स्टेबल रिलीजेज हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद इजी लर्निंग विद PHP, तो उसके लिए कुछ ये नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। ये हम लोग लेसन 2 से जो है ना ये देखते हैं ये क्या है। पीएचपी कोड को एग्जीक्यूट करने का क्या मेथड है, या व्हाट शुड ऑलरेडी नो, यानी कि इस कोर्स से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमें जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए HTML के बारे में, या CSS के बारे में, या JS के बारे में। अगर तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन है हमें थोड़ी सी तो वेल एंड गुड है। अगर किसी एक के बारे में भी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट व्हाट इज़ PHP। PHP जो है ना ये हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है,
जो कि वेब पेज जो इसमें बिल्ट होते हैं वो पहले सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं, एग्जीक्यूट होने के बाद वो ब्राउज़र को सेंड कर दिए जाते हैं टू डिस्प्ले, यानी फिर उसके बाद वो ब्राउज़र को सेंड होते हैं, ब्राउज़र उनको प्रिंट आउट करता है। उसके बाद वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि ये एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी कि और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका कोई आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ता। उसके बाद स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूट ऑन सर्वर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़, और ये बिल्कुल फ्री है जैसा कि हम लोग पहले बात करें। इट इज़ पावरफुल इनफ टू बी एट द कोर ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉगिंग सिस्टम ऑन द वेब, यानी कि वर्डप्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो PHP यूज़ करते हैं, लाइक फेसबुक, यूट्यूब और वगैरह वगैरह। उसके बाद व्हाट इज़ PHP फाइल। अब PHP की फ़ाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो PHP की एक फ़ाइल होती है, सिंपल फाइल होती है, उस फाइल के अंदर आप जो है ना HTML का कोड लिख सकते हैं, आप CSS लिख सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, और आप जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इम्बेड भी कर सकते हैं इनटू PHP, और वक्त ज़रूरत आप उसे जो है ना वो प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हम लोग आगे देखेंगे। आफ्टर डैट कोर PHP आर एग्जीक्यूट ऑन द सर्वर वगैरह जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, और उसके बाद वगैरह के ब्राउज़र को जो है ना वो प्लेन HTML जो है ना वो रिटर्न कर दी जाती है, जैसा कि PHP कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, यहाँ पे हूँ मैं, ऑन द सर्वर एंड द रिजल्ट इज रिटर्न टू द ब्राउज़र एज प्लेन HTML, यानी कि PHP जब सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू HTML, और HTML जो है ना वो ब्राउज़र को सेंड कर दी जाती है। PHP फाइल हैव एक्सटेंशन, यानी कि PHP की जो फाइल है उसमें आप फाइल का नेम लिखने के बाद एंड पे लाजमी है कि आपको .php लिखना पड़ेगा। ओके, व्हाट कैन PHP डू। PHP से हम लोग क्या कर सकते हैं। PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट, कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर। उसके बाद कैन कलेक्ट डाटा, ठीक है ना, फॉर्म का डाटा कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद सेंड एंड रिसीव कुकी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई डाटा फ्रॉम डाटाबेस कर सकती है। उसके बाद कैन यूज़ टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, यूज़र की एक्सेस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। और कैन डाटा इनक्रिप्ट, और इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट भी PHP की मदद से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद विद PHP you are not limited to output HTML. You can output images, PDF files and even flash movies. You can also output any text such as XHTML and XML, यानी कि आप ये चीज़ें भी आउटपुट करवा सकते हैं। आफ्टर ऑल आप JSON और XML रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और उसे आउटपुट भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PHP। आई थिंक इतना इनफ है कि हम YPHP भी पढ़ लें, और YPHP के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे अपने कोड के ऊपर। तो PHP वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडो, लिनक्स और यूनिक्स के ऊपर आप इंस्टॉल करके जो है ना वो रन कर सकते हैं। उसका सपोर्ट एज अ वाइडली रेंज, इसकी सपोर्ट बहुत बड़ी है, लाइक इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जब इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसकी सपोर्ट जो है ना वो 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको कोई इशू आता है, आप एरर सर्च करते हो तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाता है। उसके बाद PHP इज़ ईजी टू लर्न एंड रन एफिशिएंटली ऑन दी सर्वर साइड, यानी कि सर्वर साइड पे चलती है, इसका ब्राउज़र से कोई कनेक्शन नहीं है, ब्राउज़र को जस्ट प्लेन HTML ही सेंड की जाती है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है ना वो देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट इसमें जो है ना वो क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट हम लोग जो है ना वो इंस्टॉलेशन को देखेंगे, और आफ्टर डैट हम लोग जो है ना इसके सिंटैक्स को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से जो है ना स्टार्ट करेंगे, और इसके एग्जांपल्स जो है ना वो रीड करना शुरू करेंगे, और फिर वन बाय वन हम लोग इसके जो है ना वो तमाम के तमाम जो है ना लाइब्रेरीज और फंक्शनैलिटीज़ और प्री डिफाइंस जो है ना वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टे ट्यून्ड।